तो एक्चुअली देखिए पढ़ाना है आप लोगों को, यहाँ पे जो 12th में है वो तो है कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी है ना, और उससे पहले लिमिट 11th में है, फंक्शन 11th में है, थोड़ा 11th में इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर उसके बाद 12th में है। 11th में भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल फंक्शन वगैरह वहां पे था ना। अब वो खैर जिस तरीके से भी बांटे हों, लेकिन लिमिट का ही एप्लीकेशन कंटिन्यूटी है, तो उससे पहले कंटिन्यूटी से पहले कुछ फंक्शंस पढ़ाना पड़ेगा जिनकी हमें इसमें भी जरूरत पड़ेगी। मतलब मान लें कि अगर आपने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत 11th में जो दिए हुए हैं वो अगर पढ़ भी रखा है तब भी थोड़े बहुत ज़रूरत है उसका। तो स्टार्ट में पहले लिमिट फंक्शन में थोड़ा सा ब्रीफ में उसको बता देते हैं कि जिनकी ज़रूरत है, फिर लिमिट भी बताना पड़ेगा, तब आएंगे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पे। तो सबसे पहले फंक्शन क्या है ये बताइए। तो फंक्शन ऐसे समझिए कि किसी क्वांटिटी की डिपेंडेंसी किस पे है, जिस पे डिपेंडेंसी होगी उसका फंक्शन कहलाएगा। अभी उस समय देखिए, अभी नहीं करेंगे, उस पर अभी आएंगे बाद में, कि मतलब अभी तो एक ब्रीफ में बताया जा रहा है क्योंकि वो जरूरी है फंक्शन, फिर उसके बाद लिमिट थोड़ा बताने के बाद ही कंटिन्यूटी वगैरह पे आएंगे। तो खैर फंक्शन क्या है कि देखिए किसी क्वांटिटी की डिपेंडेंसी किस पे है, जिस पे डिपेंडेंसी होगी उसका फंक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक सर्किल के एरिया की बात करें तो एरिया की डिपेंडेंसी किस पे होगी, उसके रेडियस पे। तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल इज ए फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, कि जिस पे डिपेंडेंसी है। जैसे एरिया की बात करें तो हम कहेंगे कि एरिया ऑफ सर्किल इज फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस, है ठीक है। अब रेडियस पे डिपेंडेंट तो है, लेकिन किस तरीके से, रेडियस से कैसे रिलेटेड है। तो अगर हम कहें कि भाई कि एरिया फंक्शन को ए मान लिया जाए तो ये कैसे आता है, तो पाई आई इंटू रेडियस स्क्वायर से, है क्लियर। यानी कि फंक्शन क्या है, तो एक तरीके से आर का जो हमने फंक्शन लिखा है वो आर में एक फॉर्मूला है, और जो फॉर्मूला ये बताता है कि आप जो आर देंगे उसके हिसाब से एरिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देगा, है क्लियर है। यानी कि अगर हम इस बात को ऐसे कहें तो ये हमारा जो फंक्शन क्या है, तो एक आर में फॉर्मूला जो बना वही आर का एक फंक्शन हो गया। और इस फंक्शन का क्या काम है, तो ये अलग अलग हम रेडियस देंगे तो उसके हिसाब से एरिया कैलकुलेट करके देगा। यानी कि रेडियस डिफरेंट देने पर एरिया क्या कितनी वैल्यू का होगा वो हमें कैलकुलेट कर देगा। मतलब कि जिस सर्किल का रेडियस 1 देते हैं, एरिया कितना दे देगा, पाई। अगर रेडियस आप 2 देते हैं तो उस वक्त एरिया कितना दे देगा, 4 पाई दे देगा। रेडियस 3 देते हैं तो एरिया कितना दे देगा, 9 पाई दे देगा, है क्लियर। तो जिस पे डिपेंडेंट है उसका फंक्शन कहलाएगा। और ऐसे कह लीजिए कि आर का जो फंक्शन है वो आर में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले का काम क्या है, तो आप अलग अलग रेडियस देंगे तो उस पर वो एरिया कैलकुलेट करके दे देगा, है समझ में आ गई बात। अब जैसे अलग अलग फंक्शंस होंगे तो पर्पज उनके अलग अलग होंगे। जैसे यहाँ पे आपका जो फंक्शन लिखा है उसका पर्पज क्या है, एरिया कैलकुलेट करना। कोई आर का फंक्शन लिखूं वो हो सकता है कि सर्किल की बाउंड्री लेंथ को रिप्रेजेंट करे। कोई आर्क में एक फंक्शन अलग लिखूं वो हो सकता है किसी स्फीयर की वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करे, कि जैसे स्फीयर की वॉल्यूम, तो स्फीयर की वॉल्यूम किसका फंक्शन है, तो वो भी रेडियस का ही। किस तरीके से है, तो आप बताएंगे कि 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, तो वो भी आर में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाएगा। तो 4/3 पाई आर क्यूब क्या, और उस फॉर्मूले का क्या सेंस है, तो वो नहीं। तो एनीवे हम शॉर्ट में बात करें तो आर में जो भी हमने फॉर्मूला लिखा वो आर का एक फंक्शन कहलाएगा, सही है। जिसके सेंस अलग अलग होंगे, अलग अलग फॉर्मूले लिखते जाएंगे, अलग अलग उसका सेंस होगा। वो वर्क कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे ये बताया गया कि भाई कि रेडियस आप अलग अलग देंगे तो उस पर एरिया बता देगा। तो बेसिकली हम सेंस अभी क्या है वो अभी बाद में बात कर लेंगे। हम अगर फंक्शन को इन शॉर्ट अगर हम बात करें
तो कहेंगे कि आर में एक फॉर्मूला है और जो रेडियस और एरिया को कनेक्ट कर रहा है। तो इसका जो वर्किंग है, वर्किंग के हिसाब से उसको एक सिंपल डेफिनेशन दे दिया गया। अब सिंपल अगर हम मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो जो वहां पे जिस तरीके से वर्क कर रहा था उसी पे फंक्शन को मैथमेटिकली डिफाइन इस तरह से किया गया है। जैसे कैसे वर्क कर रहा था, क्या हम कह सकते हैं कि एक सेट ऑफ रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग एक सेट ऑफ एरिया को कनेक्ट कर रहा है, रेडियस से एरिया को कनेक्ट कर रहा है। तो इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लिया कि लेट x एंड y बी टू नॉन एम्प्टी सेट, then a mathematical formula which connects each element of x with exactly 1 y is called a function. फिर सुनिए, मैंने कहा कि अभी पर्पस क्या है वो छोड़िए, वर्क कैसे कर रहा था, तो उसी को यहाँ पे उसी को एक सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स में डिफाइन कर दिया गया। जैसे हमने यहाँ पे क्या सीखा कि आर का एक फंक्शन जो हमने लिखा था वो बेसिकली आर में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला था और जो रेडियस और एरिया में एक तरीके से कनेक्शन बना रहा था। यही तो हमने नोटिस किया कि अलग अलग रेडियस दिया जाएगा तो उसके हिसाब से एक फिक्स आपका एरिया कैलकुलेट करके दे देगा। तो उसके वर्किंग वाली चीजों को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है। क्या तो कह रहा है कि x और y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो x के हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक y से कनेक्ट कर दे। जैसे उसी पे अगर हम बात करें तो मान लिया कि यहाँ पे कह रहा है कि ये x है और यहाँ पे y है, क्लियर। इस पे एक फॉर्मूला लगाया गया, कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला, जैसे x में हमने फॉर्मूला लगाया पाई एक्स स्क्वायर। तो अब क्या होगा कि ये फॉर्मूला यहाँ वाले एलिमेंट को उससे कनेक्ट करना शुरू कर देगा कि जैसे अगर मैं यहाँ पे 0 देता हूं तो उसको 0 से कनेक्ट कर देगा, 1 देता हूं तो पाई से कनेक्ट कर देगा, 2 देता हूं तो 4 पाई से कनेक्ट कर देगा, 3 दिया 9 पाई से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो फॉर्मूला है जो यहाँ के एलिमेंट को उससे कनेक्ट कर रहा है, इस फॉर्मूले को ही हम फंक्शन कहेंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ऐसा ये फॉर्मूला होना चाहिए कि जो हर एलिमेंट को, x के हर एलिमेंट को कनेक्ट करे। फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि जो भी यहाँ x में एलिमेंट दिया जाए उन सबको कनेक्ट करे और एग्जैक्टली एक y से ही कनेक्ट करे। मतलब कि एक एलिमेंट को डबल y से कनेक्ट ना करे, हर एक x को एग्जैक्ट एक y से ही कनेक्ट करे, तब उस फॉर्मूले को ही हम फंक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे x में आप जो भी एलिमेंट देते जाएंगे सब पे आपको कनेक्शन देता जाएगा, कुछ भी आप दे दीजिए। जैसे कि आपने अगर रैशनल फॉर्म में सपोज करिए कि फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया, जैसे हाफ दे दिया, उसको भी कनेक्ट कर देगा। किसे कनेक्ट करेगा? तो पाई बाई 4 से। अरे हाँ या ना? तो फॉर्मूला सिंपली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला ही है, लेकिन फॉर्मूला इस तरह का होना चाहिए कि x के दिए हुए हर एलिमेंट को एग्जैक्टली एक y से कनेक्ट कर दे, तो फिर उस फॉर्मूले को ही हम कहेंगे फंक्शन। अरे क्लियर हो गया? एक्चुअली कुछ फॉर्मूले आपके पास ऐसे भी आएंगे कि जैसे मान लिया कि ये आपका x है, यहाँ पे y है और इन पे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला कोई दिया गया इस तरीके से कि वो यहाँ के एलिमेंट इससे कनेक्ट कर दिया, ये एलिमेंट यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये एलिमेंट इससे कनेक्ट कर दिया और एक एलिमेंट को कनेक्ट करने में फेल हो गया। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो इधर एलिमेंट्स कनेक्ट करता जा रहा है, लेकिन एक ऐसा एलिमेंट आया कि जिसको कनेक्ट करने में वो फेल हो गया। तो अगर एक भी एलिमेंट को कनेक्ट करने में फेल हो गया तो फिर ये वाला फॉर्मूला फंक्शन नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट ए फंक्शन, बल्कि कनेक्शन बना रहा है तो इसको हम कहते हैं कि इट इज ए रिलेशन। ये एक तरीके से रिलेशन है, लेकिन वो फंक्शन नहीं है,
क्योंकि फंक्शन का क्राइटेरिया था कि x का कोई भी एलिमेंट फेल नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट कनेक्ट हो जाए और एग्जैक्टली एक ही y से कनेक्ट हो। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला जानते हैं जो यहाँ पे बताया है? जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया, ये तो दिख रहा है कि कुछ भी आप x देते जाएंगे उस पर कनेक्शन करता जाएगा, हर एलिमेंट को तो कनेक्ट कर देगा। कोई ऐसा भी फॉर्मूला जानते हैं? हो सकता है क्या कि कुछ एलिमेंट को कनेक्ट करे और कुछ को कनेक्ट करने में फेल हो जाए? ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप एक रूट एक्स ले लीजिए, रूट एक्स ही उठा लीजिए। मान लिया कि यहाँ पे 4 दिया, तो उसको किससे कनेक्ट करेगा? 2 से, और 1 को 1 से, और 0 को 0 से कनेक्ट करता गया। -1 दे दे तो -1, क्यों? -1 का रूट कितना होगा? कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अरे हाँ या ना? तो 4 को कनेक्ट कर दिया, 1 को कर दिया, 0 को कर दिया, -1 दिया, उसको कनेक्ट नहीं कर पाया। अरे सही है। तो एक भी एलिमेंट को अगर कनेक्ट करने में फेल हो जाए तो फिर वो फॉर्मूला फंक्शन नहीं कहलाएगा। है सही है। कुछ फॉर्मूले इस तरह के भी आएंगे कि जैसे ये आपका x दिया हुआ है, ये y दिया हुआ है, और यहाँ पे एक एलिमेंट दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, ये एलिमेंट दिया, इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ एक एलिमेंट दे दिया तो उसको डबल y से कनेक्ट कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि एक एलिमेंट दिया और उसको दो y से जोड़ दे। अब अगर डबल y से जोड़ दिया तो अगेन दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये फिर से एक फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन के लिए क्राइटेरिया है कि x का हर एलिमेंट एग्जैक्ट एक y से ही जुड़ा होना चाहिए। अरे क्लियर हो गया? तो फिर ये फंक्शन नहीं होगा बल्कि इट इज ए रिलेशन। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिखाया गया है उसमें बस ये एक फंक्शन था और वो दोनों फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्राइटेरिया था कि x का दिया हुआ हर एलिमेंट कनेक्ट हो जाए और एग्जैक्टली एक ही y से कनेक्ट हो, तो फिर उस फॉर्मूले को ही फंक्शन कहेंगे। जैसे कि ये बड़ा एक फंक्शन है क्लियर? अब ये फंक्शन है तो इसका एक नाम रखेंगे भाई। फिलहाल जैसे हमें उसका पर्पस पता था कि भाई के एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने ए उसका नाम रख दिया। नहीं, अब इस तरह से अलग अलग फंक्शन होंगे, अलग अलग उनका पर्पस होगा, तो उनका भी नाम रखते हैं। तो जैसे मान लिया कि एफ या जी या एच इस तरह के नाम रख देंगे। तो फिलहाल इस फॉर्मूले का नाम मैंने एफ रखा, तो ऐसे लिखा जाएगा एफ, और एक्स वेरिएबल पे काम कर रहा है तो ऐसे लिख दिया जाएगा एफ एक्स। इसका काम था एक सेट से दूसरे सेट में कनेक्ट करना, तो साथ में यहाँ ये भी लिख दिया जाता है कि एफ फंक्शन का नाम है और जो एक्स के एलिमेंट को वाई से कनेक्ट कर रहा है, और उसका फॉर्मूला ये बनाया गया है क्लियर? कि फंक्शन का नाम एफ, जिसका काम क्या है कि एक्स के एलिमेंट को वाई से कनेक्ट करना, और उसका फॉर्मूला क्या है? तो कह रहा है कि एक्स वेरिएबल अगर देंगे तो आंसर वो पाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में देगा। सही है। तो अब इसी तरह के वेरियस फंक्शंस बनते हैं, सबके अलग पर्पस होता है। तो अभी हमारा काम पर्पस समझना ज्यादा नहीं है, बल्कि जो टाइप के फंक्शंस बनेंगे उनके बिहेवियर को समझना कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं। कि जैसे कोई फंक्शन ऐसा होता है कि स्टार्टिंग से एंड तक लगातार चल रहा होता है, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि कुछ जगह पे काम करता है, फिर कुछ जगह पे काम करना बंद कर देता है, फिर अलग एक्स आते हैं उन पे काम करता है, यानी कि कुछ एक्स पे काम करता है, कुछ एक्स पे नहीं करता है, और देन फिर नेक्स्ट अलग एक्स आएंगे उन पे फिर काम करना शुरू कर देगा। तो उस तरह से यही हमें अभी समझना है कि जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करेगा। तो इस चैप्टर में बेसिकली अलग टाइप के फंक्शंस का बिहेवियर कैसा होगा उसका स्टडी करना है क्लियर हो गया? तो खैर बताइए अब फंक्शन क्या है। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया तो पहले बात तो वही समझाया जा रहा है कि फंक्शन है क्या। दो, हाँ, कंडीशन यहाँ पे है कि x का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए और एग्जैक्टली एक y से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो आप जो बता रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि इस तरह का रहा हो तब क्या होगा, ये कह रहे हैं ना, यही कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो आपको जो कंडीशन दी हुई है वो देखिए, तो कह रहा है कि x का हर एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए। क्या x का हर एलिमेंट कनेक्ट है? क्या हर एलिमेंट एग्जैक्टली एक ही y से कनेक्ट है? हर x का एलिमेंट क्या एक ही y से कनेक्ट है या एक से ज्यादा से कनेक्ट है? इनका पूछना है कि क्या ये फंक्शन है।
तो मैंने कहा फंक्शन होने के लिए दो कंडीशन है कि x का हर एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। है हर एलिमेंट कनेक्टेड या नहीं है? फिर x का हर एलिमेंट सिंगल y से कनेक्ट होना चाहिए। बताइए कि क्या हर एलिमेंट सिंगल y से कनेक्ट है? नहीं है। बताइएगा, इस पे हाथ रखता हूं, ये वाला x कितने y से जुड़ा हुआ है? 1 से। और ये कितने से जुड़ा है? कितने y से जुड़ा है? ये x कितने y से जुड़ा है? 1 से ही तो जुड़ा है। ये कितने y से जुड़ा है? 1 से ही जुड़ा है। ये कितने y से जुड़ा है? 1 से ही जुड़ा है। कोई ऐसा मिला कि जो 2 से जुड़ा हो? कोई ऐसा x मिला कि जो 2 से जुड़ा हो? नहीं ना। हर x तो अपने आप एक ही y से जुड़ा है, तो ये तो फंक्शन है। ये अलग बात है कि ये x जिस y से जुड़ा था, दूसरा x आया तो कोई नए y से नहीं जुड़ा, पुराने वाले से ही जाके जुड़ गया, लेकिन जुड़ा तो सिंगल y से ही है। अरे हाँ या ना? तो ये तो नहीं कहा गया कि हर x नए y से जुड़े। ठीक है भाई, ये बेचारा आया और जाकर के अपना पुराने वाले में ही एडजस्ट कर लिया, पुराने वाले y से जुड़ गया, लेकिन जुड़ा तो सिंगल से ही है। तो ये फंक्शन बिल्कुल है। अरे क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। क्या कोई एलिमेंट यहां पे अगर रख दें एक्स्ट्रा एक और, अब फंक्शन है? अभी भी है, क्योंकि कंडीशन था कि x का हर एलिमेंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। यहां तो x में जुड़ा ही है, y में तो खाली पड़ा हुआ है ना। ठीक है, तो इनफैक्ट अब बात किया जाए तो क्या है फंक्शन? अगर इन शॉर्ट बात किया जाए तो सिंपली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट से कनेक्ट करता है। सही है? फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि x के हर एलिमेंट को कनेक्ट करे और एग्जैक्टली एक ही y से कनेक्ट करे, तभी उस फॉर्मूले को फंक्शन कहते हैं। हाँ, अगर इन दोनों में से किसी का अगेंस्ट जा रहा है तो फिर वो फॉर्मूला फंक्शन नहीं कहलाएगा, वो एक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए कनेक्शंस किस तरह के हो रहे हैं उसके बेसिस पे फंक्शंस को क्लासिफाई कर दिया गया है। उसके टाइप्स, एक टाइप, और नाम इस तरह से रखा गया है कि नाम से ही समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह से कनेक्ट कर रहा होगा। एक टाइप है मेनी वन, फिर एक अनदर आता है वन वन, फिर ऑन टू, और एक टाइप है। क्या इसे कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेनी एक्स विद वन वाई, यानी कि एक ऐसा फंक्शन कि जिसमें मेनी एक्स कनेक्टेड विद वन वाई हो, कनेक्टेड विद वन वाई, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन। यानी कि यहाँ पे x है, ये y है, कह रहा है इसमें एक फॉर्मूला लगाया गया, फॉर्मूले के थ्रू यहाँ के एलिमेंट उससे कनेक्ट होने लगेंगे। तो एक ऐसा फॉर्मूला हो कि जिसमें मेनी एक्स वन वाई से कनेक्ट हो रहा हो। मेनी का मतलब बहुत सारा, मतलब कितना कितना आएगा मेनी में? वो सब मेनी में आ जाएगा? नहीं तो मेनी का मतलब बहुत सारा। अब मिनिमम कितना होना चाहिए कि जिसको बहुत सारे में काउंट करेंगे? एक से ज्यादा अगर एक सेम वाई से कनेक्ट हो गया तो वो मेनी वन में आ जाएगा। भाई मेनी में मतलब कि बहुत कितने, एक से ज्यादा, अगर दो भी अगर सेम वाई से कनेक्ट हो गए तो वो मेनी में आ जाएगा, मेनी वन। जैसे मान लिया कि एक फॉर्मूला दिया तो ये वाला एलिमेंट एक वाई से कनेक्ट हुआ, न्यू एक्स दिया फिर न्यू वाई से कनेक्ट हुआ, एक एक्स दिया इधर कनेक्ट हुआ, और फिर एक दूसरा एक्स दिया वो भी इसी में कनेक्ट हो गया। तो इधर भले ही सिंगल सिंगल चल रहा हो, लेकिन यहाँ एक से ज्यादा एक्स अगर सेम वाई से कनेक्ट हो गया तो वो फंक्शन ही मेनी वन का जाएगा। जैसे ऐसे कोई फंक्शन जानते हैं? जैसे मान लिया कि एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया जाए, बताइए कि दो का कनेक्शन किससे होगा? दो यहाँ पे देते हैं तो उसका कनेक्शन किससे होगा? 4 से, और -2 दे तब भी 4 से। तो जैसे ही एक से ज्यादा एक्स अगर सेम वाई से कनेक्ट हो गया तो वही ये कहलाएगा आपका मेनी वन। अरे सही है? और कोई एग्जांपल इस तरह का कि जिसमें कई सारे एक्स एक ही वाई से कनेक्ट हो? और कई सारे का मतलब ये नहीं कर रहा हूं कि 10-15 होने पे ही बात बनेगा, एक से ज्यादा एक्स अगर सेम वाई से कनेक्ट हो गया तो वो मेनी वन में। और भी है, इक्वल टू साइन एक्स ले लीजिए, बताइए 30 डिग्री का कनेक्शन किससे होगा?
अगर यहाँ पे एंगल में 30 डिग्री रखें तो उसका कनेक्शन किससे होगा? 1/2 से। चलिए, और 180 माइनस 30 दें तब तो भी 1/2 से। साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा ही होता है। 360 प्लस 30 दें तब 360 प्लस 30 वो भी 1/2 से। 540 माइनस 30 दें वो भी 1/2 से। तो ऐसे कई सारे एंगल्स आएंगे कि जिन सबका कनेक्शन एक ही वाई से होना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह का फंक्शन जिसमें मेनी एक्स एक वाई से कनेक्ट हो जाए तो वो मेनी वन। अरे समझ में आ गया? अब मेनी का मतलब कि एक से ज्यादा, अगर दो भी आ गया तो वो मेनी में चला गया। क्लियर? उसका उल्टा 1/1 क्या हो रहा है? 1/1 भाई, यानी कि 1x कनेक्टेड विद 1y। एक x का एक y से कनेक्शन हो तो फिर वो फंक्शन ही कहलाएगा 1/1। है क्लियर? मतलब कि यहाँ पे x है, ये y है, इसमें एक फॉर्मूला लगाया इस तरीके से कि एक x को एक y से जोड़ा, नया x आया, नया y, फिर नया x, नया y, यानी कि हर बार नया x आता जाए, नए नए y से कनेक्ट होने लगे। तो इस तरह का फंक्शन को हम कहेंगे 1/1। जैसे मान लिया कि एक फंक्शन दिया f(x इक्वल टू 2x प्लस 1। अब सोचे कि यहाँ पे 3 दूंगा तो उसका कनेक्शन किससे होगा? 3 का कनेक्शन ये किससे करेगा? 7 से कर देगा। नहीं, अब कोई एक और x आ जाए जिसका कनेक्शन भी 7 से बन जाए, तब ना वो मेनी वन में होगा। जैसे मेनी वन में क्या होता था कि एक x किसी y से कनेक्ट हुआ तो बाद में एक और x आकर के उसी पुराने वाले y से कनेक्ट हो जाए, तब तो वो मेनी वन में। तो ये भी मेनी वन कब कहलाएगा कि कोई एक और x दे और उस पे भी 7 आंसर आ जाए, तब वो मेनी वन में जाएगा। बताइए कि क्या किसी और x पे भी 7 दे सकता है क्या? आप देखिए तो कि अगर 2x प्लस 1 को 7 से इक्वेट करके x निकालना चाहेंगे तो सिर्फ 3 ही तो आएगा, यानी कि 3 के अलावा कोई और x तो नहीं मिलेगा कि जो सेम y से कनेक्ट हो जाए। तो इस तरह का फंक्शन के जो हर नए x पे नया y देने लगे तो वही कहलाएगा 1/1। अरे सही है? ठीक है, अब आ जाइए ऑन टू या इनटू। अब देखिए, जब हम फंक्शन बना रहे थे तो y के एलिमेंट्स पे अगर बात करें तो क्या y में एलिमेंट्स खाली बचता था या नहीं बचता था? बचता था या नहीं? हमेशा पक्का था कि बचना ही है? हमेशा नहीं बचना, यानी कि y के एलिमेंट बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते हैं, है कि नहीं? तो y के बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है कि एक ऐसा फंक्शन कि जिसमें एवरी एलिमेंट ऑफ y is connected with some x। y के जितने भी एलिमेंट है वो सबके सब किसी x से कनेक्टेड हो, यानी कि y में कोई खाली ना पड़ा हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू। यानी कि जैसे मान लिया कि ये x है, ये आपका y दिया हुआ है, फॉर्मूला एक लगाया गया जिसके थ्रू क्या हुआ कि y ये एलिमेंट इधर कनेक्ट है, y में एक और एलिमेंट है तो कनेक्टेड है, y का फिर एलिमेंट कनेक्टेड है, y में जितने एलिमेंट है सबका किसी न किसी से कनेक्शन है, तब तो वो फंक्शन कहलाएगा ऑन टू। और उसका उल्टा है इनटू, कि जिसमें कम से कम एक y का एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ y रिमेन्स फ्री पड़ा हुआ हो, यानी कि किसी से कनेक्ट ना हुआ हो। जैसे मान लिया कि ये आपका x है, ये y है, y के एलिमेंट ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, एक कहीं से कम खाली पड़ गया, तो y में खाली पड़ गया तो फिर वो हो जाएगा इनटू। है क्लियर? क्या क्लियर? क्या क्लियर? क्या हो गया? हाँ बताओ, इनटू क्या है? y में कम से कम एक फ्री पड़ा हुआ हो, यानी कि जिसका किसी एक से कनेक्शन ना हो, इनटू, और y में जितने दिए हुए हैं वो सबके सब कनेक्टेड हो तो ऑन टू। जैसे ये एग्जांपल ऑन टू का था और वो एग्जांपल इनटू का है। किसका एग्जांपल है ये? ऑन टू का। ठीक है भाई, ऑन टू का तो है, लेकिन एक मिनट देखिएगा, मेनी वन नहीं है क्या ये? मेनी वन भी है ना, तो फिर मेनी वन कहा जाएगा या ऑन टू कहा? कैसे? एग्जाम्पल दिया था, पता चला ऑन टू का और आ गया मेनी वन। हाँ जी,
ठीक है, में ऑन टू भी है और मेनी वन भी है, दोनों अपनी जगह पे सही है। एक्चुअली इधर ये जो दोनों नाम बताए गए हैं, पहले ही बोला था कि इस टाइम पे हम सिर्फ वाई पे गौर कर रहे हैं, यानी कि वाई में खाली है या नहीं है, इसमें एक्स पे हम बात नहीं कर रहे थे। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है, ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वाई के सेट, यानी कि वाई में खाली है या नहीं है, उसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन टू इनटू। जबकि इधर का क्लासिफिकेशन हुआ है, ये हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स, कि क्या सिंगल एक्स एक वाई से कनेक्ट है या मेनी एक्स एक वाई से कनेक्ट है, सही है ना। और पता ही है कि भाई कि एक ही फंक्शन में एक्स और वाई तो दोनों होगा, भाई हर फंक्शन में एक्स भी दिया जाएगा, वाई के बारे में भी दिया जाएगा। तो अगर हम एक्स पे गौर करेंगे तो इनमें से कोई एक नाम आएगा, आइदर 1 1 आएगा या मेनी वन आएगा। और उसी में जब हम वाई पे गौर करेंगे तो उनमें से कोई एक नाम आएगा, आइदर ऑन टू आएगा या इन टू आएगा। जैसे इसी में हम एक्स के हिसाब से देख रहे थे तो कह रहे थे कि मेनी वन, लेकिन अगर वाई में एक भी खाली नहीं है तो ऑन टू भी तो है। तो इस फंक्शन का जो पूरा नाम दिया जाएगा वो इस तरह से कि मेनी वन एंड ऑन टू, ये इसका नाम दिया जाएगा। अरे सही है। इसी तरह से अब इसमें बात करें तो एक्स के तरफ से तो 1 1 दिख रहा है, लेकिन वाई में एक भी आपका खाली नहीं है तो ऑन टू भी तो है। तो इसका नाम जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, तो 1 1 एंड ऑन टू नाम दिया जाएगा। इसी तरह ये मेनी वन भी है और ऑन टू भी है, इसका नाम दे तो क्या होगा, ये मेनी वन एंड इनटू है। तो एक्चुअली जो फंक्शन का टाइप बता रहा था वो टाइप ये ऊपर वाले नहीं थे, ये एक्चुअली उसका टाइप कहलाता है। हाँ, एनालिसिस दो टुकड़ों में की जाती है कि पहले एक्स पे गौर करेंगे कि 1 या मेनी वन है, फिर उसमें मैं वाई पे गौर करेंगे, तब ऑन टू या इनटू में से कुछ आएगा, और फिर इस तरह से मिला करके पूरा नाम दिया जाएगा। अरे सही है। तो जैसे मैंने कहा था कि भाई फंक्शन के टाइप तो नो डाउट 4 टाइप के होते हैं, लेकिन वो 4 टाइप कौन है, तो x की तरफ से सपोज करिए 1 1 आया और y की तरफ से ऑन टू आया तो ये एक टाइप, इधर 1 1 के साथ अगर इनटू आता है तो दूसरा टाइप, और फिलहाल तुम इधर चले जाओ भाई, किधर, इधर आ जाओ, इधर आएगा कि नहीं, आ गया। और इधर अगर मेनी वन हुआ और उधर ऑन टू है तो तीसरा टाइप, और इधर मेनी वन के साथ इनटू है तो चौथा टाइप। तो ये बेसिकली 4 टाइप के फंक्शंस कहलाते हैं। अरे क्लियर हो गया, लिख लीजिए। हो गया, क्या हो गया, फंक्शन क्या समझ में आ गया, क्या बताइए। अरे क्या है फंक्शन, एक्स में कोई फॉर्मूला, सीधे से कह लीजिए एक्स में कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो फंक्शन है। तो यही तो बताया गया कि कोई भी फॉर्मूला हो, एक्स में कुछ भी लिख दें, जैसे 2x + 1 लिख दिया, sin x लिख दिया, log x लिख दिया, तो x में जो भी हम फॉर्मूला बनाएंगे वो x का फंक्शन कहलाएगा। हाँ, फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि x के हर एलिमेंट को कनेक्ट करे, एग्जैक्टली एक y से कनेक्ट करे, तभी वो फॉर्मूला फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन वाली ग्रुप से बाहर रहेगा। है सही है। फिर मैंने कहा कि चूंकि एक सेट से दूसरे सेट में कनेक्शन कर रहा है तो कनेक्शन किस टाइप का हो रहा है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर दिए गए, तो फंक्शन और उसके टाइप ये समझाया गया। अगर समझ में आ गया तो एक छोटा सा सवाल करिए, बताइए कि इज f(x) = 2x - 1 बी ए फंक्शन। क्या ये फंक्शन है, x में फॉर्मूला ही लिखा हूं, क्या ये फॉर्मूला फंक्शन है, क्या ये फॉर्मूला फंक्शन है,
पक्का? नहीं, आपका आंसर गलत है। हाँ तो वही तो बताने जा रहा हूँ। भाई अभी जब मैं पूछा कि ये फंक्शन है या नहीं है, देख लीजिए कि फंक्शन है कि नहीं। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, तो आपको तो ये पूछना चाहिए कि भाई फंक्शन का तो काम था कि दो सेट में कनेक्शन बनाना। आप पहले सेट ऑफ एक्स क्या है, सेट ऑफ वाई क्या है वो आप दीजिए, फिर देखेंगे कि एक्स का हर एलिमेंट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, एग्जैक्टली एक वाई से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, तब तो हम डिसाइड करेंगे कि फंक्शन है कि नहीं है। तो अभी तो ये क्वेश्चन ही कह लीजिए कि भाई क्या आपने कंप्लीट इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया। तो जब एक्स और वाई बताएंगे तब उसके बाद डिसाइड होगा। तो अब जैसे मान लिया कि इसी फॉर्मूले पे एक हमने दिया कि भाई एक्स में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 है, और फिर वाई में जो एलिमेंट है वो 0 1 2 3 है, कि इस फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला से सिर्फ डिसाइड नहीं होता है, फंक्शन का काम ही है दो सेट में कनेक्शन बनाना। तो जब तक हम एक्स वाई नहीं देते हैं तब तक वो क्वेश्चन ही अभी अधूरा है। सही है? अब हमने ये एक्स दिया, ये वाई दिया, कनेक्ट करना शुरू करिए। एक्स की जगह जब आप 1 रखेंगे तो 1 का कनेक्शन किससे बनाएगा? 2 से बनाएगा। 1 को 2 से कनेक्ट नहीं 1 से करा, 1 से कनेक्ट कर दिया। 2 देंगे तो उसका कनेक्शन किससे देगा? 3 से देगा, कनेक्ट कर दिया। 3 दिया तो उसका कनेक्शन किससे हुआ? 5 है? नहीं है, इसका मतलब कि इसको कनेक्ट करने में फेल हो गया। अब एक भी एलिमेंट को कनेक्ट करने में फेल हो गया तो इसका मतलब कि ये इट इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। अरे सही है? जबकि अगर वही मैं x में 1 2 ये सेकंड दे रहा हूं कि फॉर्मूला वही है, लेकिन x में दिया 1 2 3 और y में दिया हमने 0 1 2 3 4 5 4 और 5 इस तरह से, और भी आगे बढ़ा दें, आपका 6 दे दिया, 7 दे दिया, फॉर्मूला वही है, लेकिन अब x ये दिया हूं, y ये दिया हूं। फिर से आप ट्राई करिए कि x 1 देंगे तो उसको किससे कनेक्ट करेगा? 1 से कनेक्ट कर दिया। 2 दिया तो किससे कनेक्ट किया? 3 से कनेक्ट किया। 3 दिया तो 5 से कनेक्ट कर दिया। हर एलिमेंट को कनेक्ट कर दिया, सिंगल y से ही कनेक्ट कर रहा है। यहां पे कहेंगे कि यस इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। अरे हाँ या ना? तो सिर्फ फॉर्मूले से डिसाइड नहीं होता, ये क्लियर कट तभी से बता रहा हूं कि फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कि x के हर एलिमेंट को एग्जैक्ट एक y से कनेक्ट करे, तभी वो फंक्शन कहलाएगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं कहलाएगा। सही है? तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या इज f(x) इक्वल टू √x बी ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? हाँ तो अभी हम कहेंगे कि भाई कि अभी तो पूरी कंप्लीट बात नहीं दी गई है, कि आप एक्स वाई बताएंगे तब डिसाइड होगा। तो अगर मान लिया कि इसमें एक सवाल दिया, मैंने कहा कि f जो है रियल नंबर टू रियल नंबर लिखा हुआ है, क्या मतलब? मतलब अब दिया हुआ है कि जो f हमने फॉर्मूला लिखा है वो x के सेट में क्या है? तो ऑल रियल नंबर। y के सेट में क्या दिया है? ऑल रियल नंबर। तो अब क्या होगा कि भाई कि x के सेट में अगर पूरा रियल नंबर दे रखा है तो रियल नंबर का मतलब कि माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा, 0 से होते हुए और इंफिनिटी तक जाएगा। पता है कि जब माइनस इंफिनिटी से शुरू हो रहा है तो इसमें नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, और नेगेटिव इसमें कनेक्शन कौन कर रहा है? √x कर रहा है। तो अगर नेगेटिव नंबर होंगे तो वो फिर कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब कि अब जवाब क्या होगा कि दिस इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। जबकि अगर उसी फॉर्मूले पे मैं लिखूं कि f जो है रियल प्लस से लेकर के रियल प्लस तक है, फॉर्मूला भी वही है, √x ही है, लेकिन आप कह रहा हूं कि रियल प्लस टू रियल प्लस, क्या मतलब का? अब इसमें हम सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर दे रहे हैं। क्या बताइए कि अगर पॉजिटिव रियल नंबर की लिस्ट हो तो क्या ये फॉर्मूला हर एलिमेंट को कनेक्ट कर लेगा? बिल्कुल करेगा, एग्जैक्टली एक ही से करेगा। भाई जैसे अगर मान लिया कि रियल नंबर में 1 देते हैं, 1 से कनेक्ट कर दिया, 5 दिया √5 से कनेक्ट करेगा तो √5 भी तो इसमें है ही, 7 दिया तो √7 से कनेक्ट करेगा, √7 भी है। अरे हाँ या ना? तो अब क्या होगा? तो यस इट इज फंक्शन, इट इज फंक्शन। सही है? तो सिर्फ फॉर्मूला दे करके ये आप कंक्लूजन मत निकाल लीजिएगा कि वो फंक्शन है या नहीं है, कि एक ऐसा भी हो सकता है कि फॉर्मूला के जो कुछ एक्स के लिए फंक्शन हो और एक्स को चेंज कर दिया जाए, फंक्शन हो ही नहीं। तो ओनली फॉर्मूला डिसाइड नहीं करेगा। क्लियर हो गया ये बात? ठीक है।
तो एक और बात बता दीजिए, चलिए इसी पे पहले बता दीजिए, फंक्शन है ये तो फंक्शन था ही नहीं, बात खत्म। अब मैं पूछूं कि ये जो फंक्शन था वो किस टाइप का था? 1 इंटू, देखिएगा क्या कोई ऐसा y है जो डबल x के थ्रू कनेक्टेड हो, यानी कि मेनी x क्या 1y से कनेक्टेड है? मेनी x क्या 1y से कनेक्ट है? तो नहीं, सिंगल x सिंगल y का कनेक्शन चल रहा है। इसका मतलब कैसा? 1 एंड y में देखा जाए तो खाली पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब किस टाइप का हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। अरे क्लियर है? चलिए लिखिए पहले इतना। हो गया? ठीक है, तो ये बताइएगा, एक मिनट। टाइप क्या है? नो, एफ फंक्शन का नाम है, ये सेट ऑफ एक्स है, ये सेट ऑफ वाई है। ये बताया ना कि फंक्शन इस तरह से लिखते हैं कि एफ एक्स टू वाई एंड एफ एक्स इक्वल टू जो भी उसका फॉर्मूला लिखा रहता है, जैसे उधर लिखा था पाई एक्स स्क्वायर लिखा था या पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि भाई एफ फॉर्मूले का नाम है, फंक्शन का नाम है, और ये सेट ऑफ एक्स है, ये सेट ऑफ वाई है। तो एक्स का सेट है, वाई का सेट है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, टाइप बताना है क्या टाइप। मेनी वन इंटू, ठीक है। ये आपका x का सेट है जिसमें दे रखा था -1 0 1, इधर y का सेट है जिसमें दे रखा है फिर -1 0 1, और फॉर्मूला जो कनेक्ट कर रहा है वो कर रहा है एक्स स्क्वायर। तो -1 का कनेक्शन किससे होगा? -1 का 1 से, 0 का कनेक्शन 0 से होगा, 0 का 0 से कनेक्शन होगा, और फिर 1 का वो भी 1 से ही कनेक्शन होगा। मेनी एक्स 1 वाई से कनेक्ट हुआ, इसका मतलब के मेनी 1, अरे हाँ या ना, मेनी एक्स का 1 वाई से कनेक्शन हुआ तो मेनी 1। अब वाई पे गौर करें, क्या कोई वाई में बचा हुआ है? यस, एक वाई ऐसा बचा हुआ है जिसका किसी से कनेक्शन नहीं है, तो किस टाइप का हो जाएगा? इनटू, मेनी 1 एंड इनटू। अब इस तरह से मान लिया लिख दे, हाँ जी, एफ रियल नंबर टू रियल नंबर एंड एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स लिख दिया जाए, कहा जाए कि ये किस टाइप का है? मेनी 1 इंटू, अब जाहिर है भाई के, एक मिनट सुन लीजिए, यानी कि अब यहाँ पे x में दे रखा है ऑल रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से होते हुए 0 आपका होते हुए इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर y में भी दे रखा है ऑल रियल नंबर, मतलब यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से 0 होते हुए इन्फिनिटी तक के नंबर जाएंगे। इसमें जो फॉर्मूला काम कर रहा है वो साइन एक्स का काम कर रहा है। और देखिए अभी तो बेसिक वाले ही बता रहे हैं कि जिनके अबाउट आप, अब साइन एक्स वाले का कनेक्शन हो रहा है। जैसा अगर पूछा जाए भाई 0 का कनेक्शन किससे करेगा, ये
जीरो का कनेक्शन जीरो से करेगा, यानी कि जीरो पे साइन की वैल्यू निकालिए, देख लीजिए। इसी तरह अगर मैं π/2 देता हूं, π/2 का कनेक्शन किससे करेगा? 1 से करेगा। अरे सही है। तो हर एक पॉइंट का कनेक्शन किससे होगा, ये तो एक आइडिया लग गया कि भाई उस पे साइन की वैल्यू निकालेंगे, जितनी साइन की वैल्यू आएगी उससे कनेक्ट होगा। अब हमें ये देखना है कि क्या एक से ज्यादा एक्स का सेम वाई से कनेक्शन पॉसिबल है। जैसे एक मिनट, जीरो का जीरो से कनेक्शन तो है, ऐसे सोच लीजिए कि क्या कोई और भी एक्स है कि जो जीरो पे से ही कनेक्ट हो जाए? क्या किसी और एंगल पे साइन का आंसर जीरो आता है क्या? भाई जब एक से ज्यादा एक्स, जैसे एक एक्स का इससे तो कनेक्शन हुआ, एक और कोई ऐसा एक्स मिल जाए जिसका कनेक्शन सेम वाई से हो, तब वो मेनी वन में चला जाएगा। क्या जीरो के अलावा भी कोई एंगल है जिस पे साइन का आंसर जीरो आता है? 180 पे कितना आता है? 180 पे भी तो साइन जीरो ही आता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं भाई पाई है तो पाई का भी कनेक्शन तो जीरो पे ही होगा। अरे हाँ या ना। और यही क्या ऐसा, यही आपको याद कर रहे हैं कि क्या और भी एंगल है, तो ऐसे तो बहुत सारे हैं। 2π एंगल है, उसका भी कनेक्शन जीरो से होगा। अरे सही है कि नहीं? तो जब जैसे ही मोर देन वन एक्स का सिंगल वाई से कनेक्शन होने लगा, इसका मतलब किस टाइप का चल रहा है? ये मेनी वन चल रहा है क्लियर? अब ऑन टू इनटू के देखना है। तो देखना यह है कि क्या जितने y के एलिमेंट है सबका किसी से कनेक्शन रहा होगा क्या? क्या जानते हैं कि हर x पे साइन की जो वैल्यू आती है वो -1 से 1 तक की ही आती है, यानी कि x कुछ भी आप रखेंगे y में -1 से 1 तक का ही वैल्यू कनेक्ट होगा। तो इसका मतलब कि y में -1 से 1 तक के बीच जितने नंबर होंगे, -1 से 1 के बीच के जितने नंबर होंगे बस उतने ही तो कनेक्टेड होंगे। कोई 1 से बड़ा y किसी x से कनेक्ट होगा क्या? जैसे मान लिया कि इसमें 5 है, क्या कोई x है जिसका 5 से कनेक्शन बन जाए या 10 से कनेक्शन बन जाए? पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि साइन का आंसर तो हमेशा -1 से 1 तक ही देता है। अरे समझ में आया? तो y में अब जितने भी 1 से बड़े वाले नंबर है वो तो सब खाली पड़ जाएंगे, और एक भी खाली रह गया तब कैसा होगा? इनटू हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये मेनी वन और इनटू टाइप में चला गया। लिखिए, इसको भी लिखिए। हो गया। तो इसका मतलब कि बेसिक लेवल के जो फंक्शंस है उनको तो पहचान ही लेंगे भाई। जैसे साइन है तो इसमें हमें टाइप देखना था, तो वही हम सोच रहे थे कि क्या मोर देन वन एक्स का एक वाई से कनेक्शन है, फिर वाई में खाली पड़ा है कि नहीं। तो उस तरह से बेसिक वाले जितने फंक्शन है उनके अबाउट तो हम बता देंगे कि कौन सा टाइप का है। ठीक है, डिटेल में कैलकुलेशन का भी एक तरीका होता है, लेकिन कैलकुलेशन तब हम करते हैं कि जब कोई कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन दे दिया जाए। भाई जैसे साइन है तो साइन में कैलकुलेशन क्या जरूरत है, हमें ऐसे ही पता ही है कि भाई क्या है, जीरो का कनेक्शन जिससे होता है उसी से पाई से होता है, 2π का भी उसी से होगा। तो अभी तो खैर बेसिक वाले की ही जरूरत है। अब यहां से फंक्शन बता दिया गया, और थोड़ा सा ये भी समझ में आ गया कि हर फंक्शन का कोई ना कोई पर्पस होगा, पर्पस के तहत ही बनाया गया। जैसे आपका पाई आर एक्स स्क्वायर फंक्शन, पाई एक्स स्क्वायर फंक्शन, क्या पर्पस कहीं समझ में आया था? तो फिलहाल एक तो समझ में आ ही रहा था कि हम सर्किल का एरिया उस फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से जितने भी फंक्शंस हैं सबका कोई ना कोई पर्पस है। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, कुछ तो नहीं है, 20 हैं, जिन पे बेस्ड पूरा कैलकुलस है, जिसमें आपका 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 उनके इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज, 12 वो हो जाएंगे। कुछ अलजेब्रिक फंक्शंस है जैसे मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो कितना हो गया? 4 हो गए ना। मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल, सिग्नम, 4। तो 12 तो उधर हुए थे और 4 ये 16। एक लॉगरिथम और एक उसका इनवर्स एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल 18, और बाकी लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, ये सब जो बेसिक वाले हैं। तो इस तरह से 20 फंक्शंस है जिन पे बेस्ड पूरा कैलकुलस है। तो अभी इनिशियल लेवल पे हम उन 20 फंक्शंस के अबाउट हम समझेंगे, जिसे समझना यही है कि किस पर्पज से बनाए गए हैं। पहले तो थोड़ा सा ये समझेंगे
भाई पर्पज समझने से, पर्पज जरूरी ये होता है कि वो आपको उस टॉपिक पे बांधे हुए रहता है, एक तरह से बंधा हुआ रहता है आदमी, क्योंकि जब उसको समझ में आता है कि भाई कि इससे हम ये काम करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा एक समझ आइडिया या कोरिलेट करने लगता है उसको रियलिटी से। तो खैर हर फंक्शन किस पर्पज से बनाए गए हैं उसको पर्पज समझेंगे, फिर उनके बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन लाइक वो कब डिफाइंड है या कब अनडिफाइंड है, या क्या वो लगातार चलने वाले हैं या ब्रेक हो करके चल रहे हैं, ठीक है, या टाइप कौन सा है, 1-1 है, मेनी 1 है, ये सारे बेसिक इंफॉर्मेशन हम सीखेंगे। तो अभी इनिशियल लेवल पे वही है कि जो फंक्शन हम बता रहे हैं कि उसमें उन फंक्शंस जिन पे बेस्ड कैलकुलस है उन्हीं को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और उसमें ग्राफ वगैरह उनके कैसे होंगे वो सारी चीज़ें। तो कल से अब जो है कि फंक्शंस को आगे कौन कौन से फंक्शंस है उनके बारे में बात करेंगे।